सो रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन का तैयारी जो है वो कराने वाला हूँ। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूरा 30 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं आज दिखाने वाला हूँ। और आज के इस ब्लॉग सेशन में मैं 30 क्वेश्चन का तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, एकदम लास्ट में इसका आंसर भी बताऊंगा। और बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाला हूं, एक एक करके देने वाला हूं, ये क्वेश्चन जो पिछला रिक्रूटमेंट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का 2021 साल में हुआ था, ठीक यही क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं अभी पूरा उठाकर आप लोगों को दूंगा। इसके बाद एक एक करके ऐसे ही 30 क्वेश्चंस रीजनिंग का सेट तैयार कर रहा हूं। हर दिन वीडियो अपलोड होगा रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो सारा एक एक करके टॉपिक को उठाकर वीडियो बना रहा हूँ। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर इससे आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो भैया आपका जो मजबूती है, पकड़ है, वो बन जाएगा। तो आइए सीधे लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर और 30 क्वेश्चन को एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, फिर वीडियो के अंत में मैं आंसर बताऊँगा। उस आंसर से आप लोगों को मिलाना है कि आप लोग कितना सही किए, और कौन कितना सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए रीजनिंग का पहला सवाल से पहले हम लोग पैरा जो है उसको समझ लेते हैं। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर उन्मुख है, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में है। पी यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और यू का निकटतम पड़ोसी है। वी यस के ठीक दाएं बैठा है, क्यों पी के निकट नहीं बैठा है। तो ये रहा आपका पैरा। अब इसी से हम लोगों को आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन टी के ठीक बाएं बैठा है? क्यू होगा या आर होगा या यू, पी या इनमें से कोई नहीं। टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक सटीक होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ के सॉल्यूशन निकालना है। और ये सारा प्रश्न का आंसर एकदम वीडियो के शेष में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि Q U से संबंधित है और R V से संबंधित है, उसी प्रकार S किससे संबंधित है? V से, T से, P से या U से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन का आंसर, Q के संदर्भ में V का स्थान क्या है? बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, ठीक दाएं या दाएं से तीसरा। ये पांचों में से कौन सा सटीक होगा, आंसर देना है। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन U के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है? V है, T है या S या Q या P, ठीक है। जो सही होगा आंसर देना है। आइए अब आते हैं, हम लोग चेंज करते हैं, रीजनिंग का ही सवाल, पैटर्न चेंज होगा। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न निम्नलिखित व्यवस्था पर आधारित है, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। LAN लैन, VAN वैन, TAN टैन, WAN वैन, CAN कैन। तो ये रहा आपका पैरा, ठीक है। अब देखिए सवाल, यदि सभी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, बाएं से दाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरा स्थान पर रहेगा? LAN लैन रहेगा या TAN टैन रहेगा या CAN कैन रहेगा या WAN वैन रहेगा या VAN वैन रहेगा, ठीक है। आइए इसी पैटर्न का दूसरा सवाल, यदि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे वर्ण को शब्द के भीतर परस्पर बदल दिया जाता है तो दी गई श्रृंखला में कितने शब्द स्वर से शुरू होंगे? 5, 4, 3, 2, 1। ये 5 ऑप्शन में से जो सही होगा आपको आंसर देना है। आइए इसी पैटर्न का 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। यदि प्रत्येक शब्द में 1 और 3 वर्ण को परस्पर बदला जाता है तो इस प्रकार के कितने सार्थक शब्द बनते हैं? कोई नहीं, 1, 2, 3 या 3 से अधिक। जो सही होगा वो आंसर आप लोगों को देना है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ण को शब्द के भीतर परस्पर बदला जाता है तो दी गई श्रृंखला में कितने शब्द स्वर से समाप्त होंगे? 1, 4, 5, 3, इनमें से कोई नहीं। जो सही होगा आंसर देना है। आइए नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का।
यदि सभी व्यंजन शब्द के भीतर अपने पिछले वर्ण से बदल दिए जाते हैं तो दी गई श्रृंखला में कितने शब्दों में केवल 2 स्वर होंगे? कोई नहीं, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। जो सही होगा आंसर देना है। आइए अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। रीजनिंग का 10 से 11 नंबर तक का सवाल देखते हैं। आइए, इन प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। कथन देखिए, यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 सत्य है, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ पर आप लोग कथन देख पा रहे हैं, ठीक है। कथन का सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। आइए दूसरा पैटर्न का यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का 12-13। निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में अप टूवर्ड डीप को MK DW SW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो पिक टूवर्ड हेयर को PL QS DW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पिकअप पॉइंट हेयर को QS PL MK KY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। डीप पॉइंट अप को SW KY MK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दी गई कूट भाषा में डीप के लिए क्या कूट है? DW MK SW, या तो DW या MK, या तो MK या SW। जो सही होगा आंसर देना है। दी गई कूट भाषा में अप पॉइंट के लिए क्या कूट है? KY MK, QS KY, SW PL, DW MK, या इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर देना होगा। आइए अब 14 से 18 का नया पैटर्न रीजनिंग का देखते हैं। क्वेश्चन का दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 व्यक्ति ABCDPQR और S एक वर्ष के 4 अलग अलग महीने में अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर की 2 अलग अलग तारीखों 7 और 18 को एक कैंप में शामिल हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो। A जुलाई से पहले 18 को कैंप में शामिल हुआ। AB के बीच 3 व्यक्ति कैंप में शामिल हुए। PB से ठीक पहले शामिल हुआ। BS के बीच 1 व्यक्ति शामिल हुआ। SB से पहले शामिल हुआ। R और C समान महीने में शामिल हुए। C के बाद कोई शामिल नहीं हुआ। Q A के बाद शामिल हुआ। अब सवाल आपका ये है, ये रहा पैरा, अच्छे से समझ लीजिए। और सवाल है 7 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन शामिल हुआ? A, B, C, D इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, Q और B के बीच कितने व्यक्ति शामिल हुए? कोई नहीं, 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है E के बाद कितने व्यक्ति शामिल हुए? 3, 2, 1 कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सितंबर में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुआ? R, S, Q, A इनमें से कोई नहीं। तो इस सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अंत में मैं आंसर बता रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? D, Q, P, R, C इनमें से कौन सा सही होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, शब्द म्यूजियम वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें मध्य उतने की वर्ण आते हैं जितने उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य आते हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से? 2, 1, 3 कोई नहीं, 3 से अधिक। जो सही होगा आंसर देना है। नेक्स्ट आते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 बॉक्स M, N, S, T, V और W को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो। सबसे निचले बॉक्स को 1 के रूप में गिना जाता है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी बॉक्स को 6 के रूप में गिना जाता है। N और B के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें बॉक्स N के नीचे रखा गया है। W और B के बीच 1 बॉक्स रखा गया है। M और W के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स T को बॉक्स M के ठीक नीचे रखा गया है, लेकिन बॉक्स S के ऊपर है। अब रहा क्वेश्चन, ये पैरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है N और T के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? 1, 3, 2, 4 इनमें से कोई नहीं। बॉक्स W के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? कोई नहीं, 2, 3, 1, 4। अच्छे से आंसर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
टी के नीचे रखे बॉक्स की संख्या बॉक्स के ऊपर रखे बॉक्स की संख्या के समान है। एम, डब्ल्यू, एस, वी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डब्ल्यू के आसन्न रखा गया है? टी, एन, वी, एस दोनों, बी और डी। कौन सा सही होगा? आंसर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस बॉक्स को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? एस, डब्ल्यू, एन, टी, एम। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न यहाँ दी गई जानकारी पर आधारित जानकारी को ध्यान से पढ़े और प्रश्न के उत्तर दें। 6 व्यक्ति ग्राउंड में एक दूसरे के साथ अलग अलग दूरी और अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं। ए बी के दक्षिण में 3 मीटर पर है, बी सी के पश्चिम में 4 मीटर पर है, सी डी के उत्तर में 5 मीटर पर है, डी ई के पूर्व में 8 मीटर पर है, ई एफ के उत्तर में 6 मीटर पर है। ठीक है, ये रहा पैरा, अच्छे से समझ लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, एफ सी के कुल दूरी कितनी है? 13 मीटर, 12 मीटर, 19 मीटर, 17 मीटर, इनमें से कोई नहीं। ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन, डी के संबंध में बी किस दिशा में है? उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा 27वां क्वेश्चन। आते हैं अब 28वां क्वेश्चन पे। सी के संबंध में एफ किस दिशा में है? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हैं हम लोग। अब डायरेक्शन क्या है देख लीजिए। 29 और 30 दो क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न दी गई जानकारी पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। एक परिवार में 2 पीढ़ियाँ में 6 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी और यू रहते हैं। पी आर की माँ है, आर एस की बहन है, एस क्यू का पुत्र है, टी पी का भाई है और यू का पिता है, यू पी की निस है। सवाल है, निम्न में से कौन क्यू का ब्रदर इन लॉ है? आर, एस, टी, यू, इनमें से कोई नहीं। लास्ट 30वां नंबर सवाल, परिवार में कितनी महिलाएं हैं? 1, 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा साथियों रीजनिंग का पूरा 30 क्वेश्चन का सेट, प्रीवियस ईयर जो लास्ट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका। इसी बेस पे ऐसा ही पैटर्न में एग्ज़ाम आने वाला है, तो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न का तैयारी आप लोग करें। क्वेश्चन तो आप लोगों को सब दिखा दिया और अब आंसर की बारी। देखिए एक एक करके आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए। ये मैं सारा ऑप्शन बता रहा हूँ, जो 5 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके ई करके, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ई, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी। तो पूरा रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो चलिए आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा दिया, आंसर भी बता दिया, कौन कितना सही किए हैं कमेंट करें, और मेरा वीडियो कहाँ से, कौन से राज्य से, कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी बताना मत भूलिएगा।